वेलकम टू माय चैनल स्टडी एवरीवंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं बता दूं कि एनटीपीसी 2019 की जो वैकेंसी थी उसके अंतर्गत कुछ मार्क्स मैं रांची बोर्ड से हूं मित्रों, और रांची बोर्ड के अंतर्गत कट ऑफ बहुत हाई गया था, आपको पता ही है। मेरा लेवल 3 के अंतर्गत मेरा 95 मार्क्स दिया है, जबकि लेवल 2 के अंतर्गत मेरा नंबर दिया है 92। तो दोस्तों, हम टाइपिंग के लिए क्वालिफाई थे, तो आइए एनटीपीसी का टाइपिंग भी हम दे चुके हैं। तो आइए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है, दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम के श्रृंखला में 6 वोल्ट के बैटरी से जुड़े सर्किट का विद्युत धारा क्या होगा। तो सब बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को ओरली कर लेना है। तो कैसे ओरली करना है आपको सीखना है। 10 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है और 20 ओम यहाँ पे कर रहा है श्रृंखला, तो डायरेक्ट हो जाएगा 10 20 30 ओम, यानी आर का मान आपके माइंड में देखते हैं क्वेश्चन आ जाना चाहिए 30 ओम। और एक और साथ हम जानते हैं विद्युत धारा, यानी ओम का लास्ट जानते हैं V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है मित्रों, आई आर होता है। तो आई आर का मान यहाँ पे हम 30 रखेंगे, यहाँ पे 30 रखेंगे, और V का मान दिया हुआ है 6। तो I का मान ज्ञात करना है, तो इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि जो हमारा I होगा यानी विद्युत धारा का मान होगा वो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा V बाई आर, यानी V का मान कितना है 6 और 6 बटा हो जाएगा 30, यानी 6 × 5 = 30। यहाँ से 1/5 है और 1/5 का मान 0.2। क्लियर है मित्रों, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो कोशिका अलग अलग कोशिका जीवों संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही हल्का प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका युग्मक। क्या हो जाएगा मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा युग्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब लैंगिक प्रजनन यानी दो मिलेंगे, यानी दो विपरीत लिंग वाले मिलेंगे, तो किसका नियम करेंगे, युग्मज का। क्लियर मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा युग्मज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें जानना है, सबसे पहला यहाँ पे क्लू देना है। किसी भी क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना है तो उससे पहले देखना है कि क्या क्या मेन इसका क्लू दिख सकते हैं। तो पहला तो मेरे को ये दिख रहा है कि द्रव्य अवस्था धातु का रहा है। क्या कर रहा है मित्रों, धातु। तो सबसे पहले ब्रोमीन तो धातु हो नहीं सकता है। और फिर नेक्स्ट कर रहा है कक्षीय ताप पर। तो कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा होता है, ये होता है हमारा पारा। क्या होता है, लेड। मित्रों कमेंट सेक्शन में बताइए लेड का परमाणु संख्या क्या होता है। तब तक हम टंगस्टन की बात करते हैं। तो टंगस्टन पारा पीबी लेड हो जाएगा मित्रों। पारा का होता है Hg। क्या होता है पारा का, Hg। टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन का सिर्फ W हो जाता है। और ब्रोमीन का B। क्लियर है मित्रों, ब्रोमीन Br। क्लियर, ये हाइड्रोजन तत्व है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह को हाइड्रोजन में रखा जाता है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन ये भी है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हम लोग पढ़े होंगे 17 के तत्वों को हाइड्रोजन तत्व भी कहा जाता है। इसके अंदर कौन आता है, सबसे पहले फ्लोरीन आता है, इसके बाद क्लोरीन आएगा, इसके बाद ब्रोमीन आएगा, इसके बाद क्या आएगा, आयोडीन आएगा, और एक और आता है स्टैटिन। क्लियर है मित्रों, 18 तत्वों को कौन से तत्व कहते हैं, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। फर्स्ट तत्व में क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सर्वणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों क्या कहते हैं। तो यानी क्या कर रहे हैं मित्रों, यानी हम जो सुन सकते हैं उससे नीचे का, तो जो सुन सकते हैं उससे नीचे क्या कहते हैं मित्रों, इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। आपको याद रखना है, इंफ्रासोनिक उसको कहा जाता है, उसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है। सुपरसोनिक तो उससे ऊपर वाला हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे दिया हुआ है। अल्ट्रासाउंड तो एक यंत्र है जिसे हम लोग करते हैं इसका यूज, और जो हम लोग सुन सकते हैं उसका कितना हर्ट्ज है मित्रों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। क्लियर है, आपको यह याद रखना है। क्लियर है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया। तो मित्रों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी जाना है चाहिए कि परमाणु संख्या के आधार पर सबसे पहले मोसले साहब किए थे। कौन किए थे, मोसले साहब। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोसले साहब न्यूटन्स के जो नियम था, सॉरी मेंडलीफ के बाद मोसले साहब आए थे, यानी डेबोर्नियर हो गया, मेंडलीफ हो गया और न्यूटन, तीनों के तीनों परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे, जबकि परमाणु संख्या पर आधारित कौन था, मोसले का सिद्धांत। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें भरी होती है, उसमें कौन सी सबसे ज्यादा भरी होती है, तो भरी जाती है अधिकाधिक नाइट्रोजन। कौन सी मित्रों, नाइट्रोजन। सब कुछ हम फैक्ट अलग से बात करते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या H हो जाएगा, क्लोरीन का Cl हो जाएगा, ऑक्सीजन का इसका परमाणु संख्या 8 हो जाएगा, नाइट्रोजन N। क्लियर है, N2 ऐसे N2 के टर्म में लिखा जाता है। क्लियर, H2 हाइड्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका आंसर तो आप सब लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन। क्या है मित्रों? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वही वृषण से संबंधित है, यहाँ पे युवावस्था के दौरान होता है। यहाँ पे इंसुलिन हम देखते हैं बीटा कोशिका से अग्नाशय से संबंधित है। पशु हार्मोन तो पशु से संबंधित है। थायरोक्सिन हार्मोन मित्रों आयोडीन को प्रॉपर मात्रा में लेने से थायरोक्सिन हार्मोन अच्छी तरह से और सक्रिय होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों गर्मी से मतलब यहाँ पे होगा ऊर्जा। तो ऊर्जा किसमें उत्पन्न होता है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया निवैश्य अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, और इसका जस्ट उल्टा है ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। दहन अभिक्रिया दहन से संबंधित, और विस्थापन अभिक्रिया जैसे कि एक चीज को दूसरी चीज में विस्थापन कर दिया जाता है, यानी 2-3 अभिक्रिया इसके अंतर्गत है। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं एक संयोजन अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, इसके बाद वियोजन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया, एक डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। चारों के चारों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो मित्रों स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर, देखिए बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है ये भी। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला और गतिज ऊर्जा दोनों फॉर्मूला माइंड बनाना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा का फिलहाल ये फॉर्मूला है, और गतिज ऊर्जा का ये है 12 mv², और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये है। और ये आप एक चीज याद करता है कार्य बराबर ऊर्जा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कहीं पर भी यदि ऊर्जा का मान पूछ रहे हैं और किसी का कार्य से संबंधित आप निकाल सकते हैं, यानी कार्य बराबर ऊर्जा एक चीज को फैक्ट को याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो मित्रों संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आता है। क्लियर? तो एल्केन के अंदर क्या आएगा? मीथेन आएगा, इथेन आएगा, प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, पेंटेन आएगा। तो इसका फॉर्मूला यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला और होता है C2H2n+1। तो इसके अंतर्गत कौन सा फिट बैठ रहा है? देखिए CH2 ये नहीं हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड बहुत जरूरी है दोस्तों। ये भी नहीं हो सकता है, ये किसका है? ये एल्कीन का है। और यहाँ पे C2H2 ये तो एसिटिलीन का फॉर्मूला ये भी नहीं हो सकता है। C2H6 यानी दो रखेंगे तो CnH2n+2 यानी मीथेन के बाद इथेन का ये फॉर्मूला है, यानी दो कम 2 दूनी 4 और 2 6। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को भाग क्या कहा जाता है मित्रों? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन। क्या कहा जाता है? जीन। प्रोटीन की जानकारी को ये नहीं एक से दूसरे में ले जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये पे क्वेश्चन दिया है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का भार का कितना गुना होता है? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही रेलवे का पेट सवाल है मित्रों। इसका आंसर तो जानना ही हर किसी को जरूर है, यानी 1/6 गुना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है जो मास होता है, मास बोले तो द्रव्यमान कैन नॉट बी चेंज। क्लियर है मित्रों? द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारा भार चेंज होगा। क्लियर है? भार चेंज होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaOH का होल 2। क्या कैसे बनता है मित्रों? यहाँ देखिए कैल्शियम का संयोजकता कितना हो जाएगा? कैल्शियम का 2, यानी बगल में यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? 1, तो इसका 1 ही रहेगा, और जस्ट इधर उधर हो जाता है तो OH का, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOH होल 2। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 120 वाट के एक विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त ऊर्जा क्या? मित्रों ये सारे के सारे देखते हुए आंसर करने वाले क्वेश्चन, यानी 12 वाट 96, यानी 96 हो जाएगा, और 96 के बाद 1000 से भाग दिया जाता है, यानी इसका आंसर डायरेक्ट हमें दिख रहा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर मित्रों? इसका आंसर हो जाएगा 0.96 यूनिट। डायरेक्ट देखना है यहाँ पे 12/8 है, यानी गुना होता है घंटा से, तो 12 वाट 96, बस खेल खत्म है इसका। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया? चलिए बहुत ही भी अच्छा क्वेश्चन है। लैटिन की बात करें तो आयरन किससे लिया है? लैटिन। किसका? आयरन का आयरन फॉर्मूला फेरम, ये फेरम से लिया गया। तो क्लोरीन है तो डायरेक्ट क्लोरीन से आता है। कार्बन का भी C, क्लोरीन का भी डायरेक्ट क्लोरीन से आता है, और एल्युमिनियम का तो Al होता है। देखिए तो सारा एल्युमिनियम से, कार्बन से, लेकिन आयरन यहाँ तो I से होना चाहिए, लेकिन नहीं, लैटिन से लिया गया है फेरम। क्लियर? नेक्स्ट मित्रों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि Fe का परमाणु संख्या कितना होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम? तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है 7 से कम, यानी 7 से कम मतलब क्या है? तो 7 से कम मतलब अम्ल है। क्लियर है? तो 7 से कम, तो यहाँ पे देखिए एक तत्व है, इसका जलीय विलयन कितना होता है? 7 से कम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग पढ़े होंगे, NaHCO3। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सोडियम क्लोराइड, तो ये तो बच्चों को पता होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3, याद रखना Na2CO3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है और घूर्णन करता है तो वस्तु द्वारा केंद्र की ओर लगने वाला बल, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है मित्रों ये भी। केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल।
क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन। साधारण मत गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, कोणीय बल कौन के साथ लगता है, अभिकेंद्रीय बल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बझाने के लिए दिया है कोणीय बल, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। क्लियर है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण होता है, यानी बाहरी कोष किसका पूर्ण होता है, तो अक्रिय गैस का पूर्ण होता है। तो अक्रिय गैस का पूर्ण में कौन कौन होता है, अक्रिय गैस में सबसे पहले होता है हीलियम, इसके बाद होता है नियॉन, इसके बाद होता है आर्गन, इसके बाद होता है क्रिप्टन, इसके बाद होता है जेनॉन, इसके बाद होता है रेनॉन। लिखने के लिए यहाँ जगह नहीं मिल रहा है मित्रों, मेरे पास पेन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी 18। 18 किसका होता है, आर्गन का 18 होता है। चलिए 16 किसका होता है, तो 17 तो होता है क्लोरीन का, सबको याद होता है। ये 16 किसका होता है मित्रों, ये सल्फर 16। क्लियर है, सल्फर 16। 15 किसका होता है, फास्फोरस 15। क्लियर, चलिए यही सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आइए नेक्स्ट वीडियो हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करेंगे। और दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा आपको, बिना पढ़ ले कुछ होने नहीं पाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।